क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत देश के मुसलमानों की हर साल ज़कात कितनी बनती है? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। मान के चलते हैं हमारे देश में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं और इस 25 करोड़ में से हम 8 करोड़ बच्चों को निकाल देते हैं जो नाबालिग है, जिसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। अब रह जाते हैं 17 करोड़ और 17 करोड़ में से हम 10 करोड़ ऐसे गरीब लोगों को निकाल देते हैं जिसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। अब रह जाते हैं 7 करोड़। 7 करोड़ में से हम 3 करोड़ ऐसे लोगों को मान के चलते हैं जो ज़कात अदा करते हैं। 4 करोड़ लोग ज़कात अदा नहीं करते। ठीक है, चलिए मान लेते हैं 1 करोड़ लोग ज़कात अदा करते हैं। 6 करोड़ लोगों को हम छोड़ देते हैं कि वो ज़कात अदा नहीं करते। अगर हम 1 करोड़ लोगों को भी मान के चलें, अगर एक एक आदमी की सालाना ज़कात 50,000 भी बनती है, इससे तो ज्यादा ही बनती होगी, कुछ मालदार ऐसे भी हैं जिसकी ज़कात 10-10 लाख भी बनती है, लेकिन हम 50,000 मान के चलते हैं। अगर एक आदमी की ज़कात 50,000 बनती है तो 1 करोड़ लोगों की बन जाती है 50,000 करोड़। जी हाँ, हर साल 50,000 करोड़ ज़कात निकलती ही निकलती है। लेकिन इतनी ज़कात जा कहाँ रही है? इतनी ज़कात निकलने के बावजूद हमारे 10 करोड़ गरीब मुसलमानों की गरीबी क्यों दूर नहीं हो पा रही है? इतने पैसों में तो सारे देश की गरीबी दूर हो सकती है जो हर साल इतनी ज़कात निकलती है। इसका सीधा मतलब यही है कि ज़कात सही हाथों में जा नहीं रही है। जो पेशावर फकीर है अक्सर लोग इन्हीं को दे देते हैं, चलो हमें तो ज़कात अदा करना है, जिसको चाहे दे दें, लेकिन नहीं। और अगर अगली बार आप जब ज़कात निकालेंगे तो ऐसे लोग तलाश कीजिए जो वाकई में मुस्तहिक है, जो सच में ज़कात के हकदार है, और ऐसे मदरसे तलाश कीजिए जिस मदरसों को आप जानते हो, उस मदरसों में ज़कात दीजिए।